मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे हिमा मददे मागदायम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तो दारेम तमन्ना शह जीला मददे सदक़े मुफ्ती आज़म तो शह तेगी के साथ बतफ़ैल मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुअरिल इंसान मिनल माए वत तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमुन सुरहु अताब। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान गरामी, बग़ैर किसी तमहीद की मुअद्दबाना गुजारिश है कि बावाज़े बुलंद दरूद पाक की नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये संभल है ज़बान व अदब की दुनिया यहाँ आबाद होती है। मुझे गलतफहमी का शिकार मत बनाइए। अगर आपने मेरी बात को समझा तो मैंने यह कहा कि जोर से दरूद पाक पढ़िए। मुमकिन हो तो आवाज बुलंद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूध वल करम वालिहि बारिक वसल्लम। मैं सबसे पहले तो अराकीन और मदरसा के असातिज़ा और इसकी मजलिस मुंतज़मा को इस बात पर मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह सारे हिंदुस्तान में दस्तार के बाद जलसा अफरा तफरी का शिकार होता है, आपका ये जलसा शुरू में भी मुनज़्ज़म था और अभी भी ये मुनज़्ज़म है। मैं इस पे मुबारकबाद देता हूँ। हज़रात, आप हज़रात दुआ करें कि मैं कुछ देर आपकी खिदमत करने की सादतें हासिल करूं। आप जानते हैं कि मैं तकरीर करता नहीं, तकरीर आप हज़रात मुझसे करवाते हैं। मैं उम्र की उस मंजिल में पहुंच गया हूं जहां न मुझे एहसास है न आप लोगों को एहसास है। लेकिन मौलाना राहत अजीज़ी मिसबाही जब ऐलान कर रहे थे अवार्ड के लिए कि ये 85 के फारिग हैं, ये 2003 के फारिग हैं, ये 2004 के फारिग हैं, तो उनके वजूद मोहतरम को देखकर मैं हैरत से हक्का बक्का था कि इतने बाद के फारिगीन इस तरह हो गए हैं तो मुझे कैसा हो जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआ है, ना आपको एहसास है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, न मुझे एहसास है। लेकिन इतना तो यकीन है कि बहुत सारी मंजिलें मैंने तय कर ली हैं। अब पता नहीं ये पका आम कब गिर जाए, जिंदगी की डाली से जुदा हो जाए। इसलिए मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ, मैं बड़ी इज्जत की निगाह से यहाँ के सामीन को, आवाम को देखता हूँ। मैं अपनी गुजारिश बशक्ल शेर पेश करता हूँ।
कि अगर आप मेरे बारे में कभी कुछ खबर सुन ले तो आपको क्या करना है वो मैं पेश करने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा। सबसे पहले मतलब सुन लीजिए कि ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर। आप बोले न बोले मैं तो पढ़ूंगा ही। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। अब यहाँ से गुजारिश है मेरी कि दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कफन को सजाना दरूद बहुत अच्छा शेर है। सुभान। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। लोगों का इंतकाल होता है तो कहते हैं कि कब्रिस्तान जा रहा है। मैं जब इंतकाल करूंगा तो कहाँ जाऊंगा वो मिसरे सुनिए कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। असू के मसल के आला हजरत मेरी पहचान है, इसलिए मरने के बाद भी उसका इजहार होगा कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। मैं जानता हूं आप लोग इन अशार पे सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, मगर आमीन तो कह सकते थे। वो मदरसे का ये हमारी माँ बहनों की तरफ से कुछ पैसे आए हैं। माँ बहनों की तरफ से 2400 कुछ रुपये हैं जो दारुल उलूम के लिए। सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान। अब जरा सा घड़ी देख लीजिए, 10-15 मिनट मुझे संभालिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं आपको संभाल ले जाऊंगा। हाँ, थोड़ी देर मुझको आप लोग संभालिए। मैं एक मतला एक शेर पढ़ रहा हूँ, समझे। यूसुफ भाई अल्लाह सलामत रखे, हमारे मुशफिक मेहरबान हजरत कारी साहब किबला, उस्ताजुल उलमा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला, मुफ्ती अशफाक साहब किबला नईमी और दीगर जुमला असातिज़ा किराम, आज आपके दारुल उलूम के मैनेजर साहब ने तो ऐसा इस्तकबाल और खिदमत की है कि मैं तो पहले से किसी का मुरीद हूं, मगर आज इन्होंने नए सिरे से इंतजामी मुरीद मुझको बना लिया है। मैं मतला पढ़ता हूं, तवज्जो से आप सुने कि आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। याद करा दीजिएगा दूसरा मिसरा, बड़े हौसलों से पढ़ रहा हूं। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। दो मिसरे जल्दी समझ में नहीं आएंगे और तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए तैयारी कर लीजिए। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। बेशक। और आती है नौ के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, सर कट गया तो क्या इस्लाम बच गया। आया न कोई हर्फ, जरा कहिए ना सुभान अल्लाह, कहिए ना सुभान अल्लाह। हमको कलकतिया हाथ दिखाने में डर नहीं लगता है। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौ के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। देखिए रात के 12 बजने वाले हैं। मौलाना तौसीफ साहब बहुत बड़े खतीब है, मैं तो खादिम हूँ कौम का। मैंने आज तक अपने आप को खतीब और मुकर्रिर समझा ही नहीं, मैं तो आज भी अपने आप को खादिम समझता हूँ। मैं तो मस्जिद में किसी आदमी को कहता है नहीं झाड़ू देने की,
मैं आज भी खुद अपने हाथ से मस्जिद में झाड़ू लगा लेता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रमजान में नमाजियों के इफ्तार में अपने हाथ से तकसीम करता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं एक खादिम हूँ, मैं मुकर्रिर नहीं, मैं बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैं आलिमों का खिदमत गुजार। इसलिए मुझे मजबूर न कीजिए कि मैं आपको कुछ कह सकूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, देखता हूँ कौन चुप रहता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, चुप रह के बताइएगा। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अजीब आप है, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। मैं एकदम नॉन स्टॉप शुरू हो रहा हूं और एकदम आप मुझे संभालिए, वरना फिर मैं ये मिसरे पढ़ दूंगा कि तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। देखें यूसुफ भाई, मिसरा निकल गया ज़हन से। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बता आए। शायरी किसको कहते हैं सुनिए। आज मुझे पता चला कि हजरत बहुत बड़े शायर हैं और इतना मुरस्सा कलाम लिखा था कि लाजवाब। मैं इस्लाह के नजरिए से मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस मौलाना सैफुल्लाह साहिब अलीमी। सुभान हजरात, मैं नहीं जानता मैं कहाँ क्या तकरीर करता हूँ, बस मैं शुरू हो रहा हूँ। आप मेरा सपोर्ट कीजिए। मेरा नबी लाजवाब, बोलिए सुभान अल्लाह। अब मजबूर कीजिएगा तो रुक के बोलूंगा। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी बेमिसाल, मेरा पैगंबर लाजवाब, मेरा हादी लाजवाब, मेरा रहबर लाजवाब, मेरा रहनुमा लाजवाब, मेरा मुक्तदा लाजवाब, मेरा पैगंबर लाजवाब, मेरा मसीहा लाजवाब, मेरी शान लाजवाब, मेरी अजमत लाजवाब। अब नॉन स्टॉप में तकरीर कर रहा हूँ, संभालना आपका काम है। हर इस खाकदानी आलम में परवरदिगार आलम ने कमो बेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात एक हुक्म भी अता फरमाता रहा, एक फरमान भी देता रहा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप संभालते जाइए। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, ए आसमान बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, रोशनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने तारों को पैदा किया, का जुल्मतों की पेशानी से तारीकी का निकाब उतार के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, मेरे नबी के तलबों के जमाल का फैजान बन के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, सर्दी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने घास को पैदा किया, सब्जा दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, कुव्वते नमू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, सैराबी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने दरिया को पैदा किया, लहरें देखा के बता तू कौन है। अल्लाह ने समंदर को पैदा किया, तुग़यानी और मौजों का मद्दो जज़्र बन के बता तू कौन है। परवरदिगार आलम ने फूल को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, चुभन दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, सख्ती दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने आग को पैदा किया, जला के बता तू कौन है। अल्लाह ने नरमी को पैदा किया, तू बर्फ की तरह ठंडक मिजाज दे के बता कौन है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ए आदम, मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए शीश, मैंने पैगंबरी दी, तू बता तू कौन है। ए दानियाल, मैंने पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा, कुव्वते जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। ए जुन्नून, कुव्वते फिक्र दी, तू बता तू कौन है। ए शुएब, मैंने अक्ल दिया, तू बता तू कौन है। ए साले, मैंने ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान, मैंने तख्त दिया, तू बता तू कौन है। ए इदरीस, तुम्हें
तुम्हें दर से ताल्लुम दिया, तू बता तू कौन है। ऐ यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बता तू कौन है। अय्यूब सब्र दिया, तू बता तू कौन है। ऐ याकूब लहन दिया, तू बता तू याकूब गिरफ्तारी दिया, तू बता तू कौन है। ए दाऊद लहन दिया, तू बता तू कौन है। ए यूसुफ उसने तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। ए इब्राहिम नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तेरे लिए जन्नती दुम्बा भेजा, तू बता तू कौन है। ए यह्या मैंने इशार दिया, तू बता तू कौन है। ए जकरिया मैंने शहादत दी, तू बता तू कौन है। ए मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। मौलाना राहत अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, यह्या तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहिब अलीमी, ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस। आप लोग मेरी हिम्मत मत तोड़िए, जरा सा सुभान अल्लाह कहिए, मोहब्बत से प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए। हमारा नबी लाजवाब, बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान मैं बीच में कांटे भी डालूंगा गुफ्तगू में, जिसकी चुभन बर्दाश्त करना मुश्किल काम हो जाएगा। मैं इस वक्त एकदम एक तहरीक से जुड़ा हुआ हूं और आधे हिंदुस्तान में बगैर पैसे का सफर करके, न नजराना, न टिकट, न भाड़ा, न गाड़ी, न खाना, फ्री में उलमा की टीम लेके घूम रहा हूं। और अब तक एक साल में 13 दिसंबर 2022 से लेकर 13 दिसंबर 2023 तक 1,17,000 लड़कों को बगैर डिमांड के शादी करने के लिए तैयार किया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। मैं यूपी में भी दाखिल होने वाला हूं, यूपी में भी दाखिल होने वाला हूं। ईद बात, आप इस्तेकबाल को तैयार रहिएगा, इस्तेकबाल को तैयार रहेगा। मेरा रब फरमाता, मेरे नबी जो दे उसे ले लो, और मेरा नबी जिसे मना करे छोड़ दो। कसम खुदा की, आज भी अगर दुनिया को तराजू के एक पल्ले पे रखो और मदारिस को तराजू के एक पल्ले पे रखो, दुनिया के इल्म का सारा शऊर हल्का हो जाएगा और मदरसे की तालीम का एक तालिब इल्म जो है वो भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यार से जरा बोलिए। मैं थका हारा आदमी हूं, मैं नौजवान नहीं हूं, मेरी उम्र 62 बरस हो गई, समझे? 62 बरस मेरी उम्र हो गई। इसी 15 फरवरी को 62 बरस पूरे हुए। 63वें में मैंने कदम रख दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी एतबार से कमजोर नहीं है, एकदम ठीक ठाक हूं। क्या आपकी दुआएं, सुभान अल्लाह कह दिए। मैं चंद गोशे अपनी गुफ्तगू के पेश करता हूं। एक बात तो याद रखिएगा कि हम लोग निस्बत वाले, हम लोग वसीले वाले, हम लोग निस्बत वाले, हम लोग वसीले वाले। ज़हन बनाइए जरा मेरा, अपने बुजुर्गों से दुआ की दरखास्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। हो जाएंगे, छोड़ दीजिए। पहचान में कैसे आएंगे कि हमारे बच्चे हैं? पहचानना मुश्किल हो जाएगा। 3 औरतें एक रास्ते के किनारे कुएं पे पानी भर रही थी। सड़क से एक नौजवान लड़का पीठ पे बैग लिए हुए, बहुत टाइट फिट कपड़ा पहने हुए, ऐंठता हुआ चला जा रहा था। जींस पे न जाने कितने पैबंद लगे हुए थे, इससे पता चलता था किसी करोड़पति का बिगड़ा हुआ बेटा है, इसलिए कि फटा जींस भी पहनना अब मालदारी की निशानी है। ऐंठता हुआ जा रहा था। 3 औरतों में से एक औरत ने कहा, बहन देख, ये मेरा लड़का है जो कॉलेज से निकल के घर जा रहा है। 2 औरतें हसरत से देख रही। थोड़ी देर के बाद एक लड़का और बैग को पीठ पे लादे हुए जा रहा था। दूसरी औरत ने जरा उदास लहजे में कहा, बहन देख, ये मेरा बेटा है जो हाई स्कूल से जा रहा है। तीनों औरतें पानी भर रही थी। थोड़ी देर के बाद अचानक एक लड़का कुएं के पास आया
और माँ ने जिस मटके में पानी भरा था उसे उठा के सर पे रखा। माँ का हाथ पकड़ा, कहा अम्मा चल घर। तब उस औरत ने मुस्कुरा कर कहा बहनों देखो ये मेरा बेटा है जो मदरसे से पढ़ के आ रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये मेरा बेटा है जो मदरसे से पढ़ कर आ रहा है। आज भी शोरो आगही का दर्स लेना हो तो मदरसे में आ जाओ। आज भी मदरसा इल्मे नबी का फैजान बांट रहा है। सुभान अल्लाह को आज भी बांट रहा है और सारी कायनात में बांटता रहेगा। बस थोड़ी देर के लिए आप अपना भी मूड बनाइए, मेरा भी मूड बनाइए। मेरा नबी लाजवाब है, मेरा पैगंबर लाजवाब है। मैं उनके किरदार के चंद नूरी किरणें आपके हवाले करने की कोशिश कर रहा हूं। आज भी अगर मोहब्बत रसूल इख्तियार कर लिया जाए तो जमाने का हर सितम एक तरफ होगा, मेरे नबी का करम एक तरफ होगा। मैं इनके माँ बाप को दाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को इस्लाम का सिपाही और इस्लाम का फौजी बनाया है। ये हाफिज कुरान हो। इस हफ्ते में तो मैं इतना खुश नसीब हूँ, अभी महाराष्ट्र के एक जलसे में शिरकत किया जिसमें एक तालिब इल्म सिर्फ 65 दिनों में हाफिज कुरान हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सिर्फ 65 दिन में, और एक बैठक में उसने 29 पारा सुनाया एक गलती के साथ। सिद्धार्थ नगर। और कल मैं जिस जलसे में था उसमें 13 महीने में एक लड़के ने हिफ्ज़ कुरान किया। सुभान अल्लाह, वो माशाअल्लाह। आपके इलाके का लड़का है, वो लड़का बिलारी का, जिसने 13 महीने में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। ये उसका कमाल नहीं है, ये उस कुरान का कमाल है जिसने इतनी जल्दी उसके दिल में घर बना लिया है। सुभान अल्लाह, ये उस कुरान का मौजूदा है। ये कहिए सुभान अल्लाह कहिए। इस्लाम का वक़ार, इस्लाम का फैजान आज भी है। शर्त यह है कि हम इस्लामी हो जाएं, हम इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के आदी हो जाएं। हमने तो फैशन को अपनाना आम कर दिया है, हमने इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का जनाजा निकाल दिया है। अगर दावतें होती हैं तो इस्लाम नजर नहीं आ रहा है, शादी ब्याह के मरासिम हो रहे हैं तो इस्लाम नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई तकरीब हमारे यहाँ हो रही है तो दुनियावी रस्म व रिवाज के बंधन में हमारा वजूद बकता हुआ नजर आ रहा है। अब दावतों में हाथ धुलाने का रिवाज खत्म हो गया। अब दावतों में किसी आदमी का यह कहना कि लोगों बिस्मिल्लाह पढ़ो, ये रिवाज खत्म हो गया है। अब प्लेटों के चाटने का सिलसिला खत्म हो गया। अब तो आप लोगों ने बफे सिस्टम शुरू कर दिया है। आओ और खड़े खड़े खाकर चले जाओ, आओ और खड़े खाकर चले जाओ। न सुन्नत का पता हो रहा है, न इस्तेहबाब का पता हो रहा है, और शान से कहोगे हम मुसलमान है। अरे भिखारियों होश में आओ, तुम्हें दुनिया कहां से कहां ले जा रही है। कल तक तुम तहजीब से चटाइयों पे बैठ के खा रहे थे, कल तक तुम अदब के साथ टेबलों पे बैठ के खा रहे थे, कल तक उलमा के साथ तू चादरों पे खा रहा था, मगर आज खड़े खड़े खाने के फैशन में तुमने भीख मांगना शुरू कर दिया है। प्लेट लेकर बफ सिस्टम के करीब जाते हो, कहते हो मुझे एक रसगुल्ला दे दो, जरा सा चावल दे दो, जरा सा बूटिया दे दो, खैरात मांगते फिरते हो। यह इस्लामी शानो शौकत नहीं है, इस्लामी वकार तो यह है तुम जहां रहो वहीं खुदा की रहमत आ जाए, वहीं खुदा का फजल आ जाए, वहीं खुदा का करम आ जाए। दुनिया वालों से हमें सबक लेना होगा। चलो मेरे साथ चलो ना। मैं स्कॉर्पियो पे बैठा हूँ, संभल से चला हूँ, मुरादाबाद की तरफ जा रहा हूँ। अचानक चलते चलते ड्राइवर ने एक जगह गाड़ी रोक दी है। मैंने कहा ड्राइवर तुमने क्यों गाड़ी रोका? कहा हुजूर रेलवे फाटक बंद है। हमने कहा क्यों रेलवे फाटक बंद है? कहा ट्रेन आ रही है। कहा वो भी तो एक गाड़ी का नाम है, मैं जिस पे बैठा हूँ ये भी गाड़ी का नाम है, मगर एक गाड़ी के एहतराम में तुमने अपनी गाड़ी को क्यों रोका है? कहा मौलाना साहब जो गाड़ी आ रही है ना वो महाबलवान गाड़ी है, वो महाशक्ति गाड़ी है, उसके इस्तेकबाल में मुझे खड़ा होना पड़ेगा। संभल वालों मुझे समझाना ना पड़े, मैं अपने फिक्र के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत सैयद सामी मियां साहिब क़िबला जन्नत शरीफ, हजरत सैयद सामी मियां साहिब क़िबला जन्नत शरीफ, शहजादे आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। जरा सा सुभान अल्लाह कह दीजिए। अरे जरा हाथ उठा के बोलो ना, काहे हमको मजबूर कर रहे हो पिकअप लेने के लिए? बोल दो, जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। क्यों खड़े हो? यूसुफ साहब दुआ दें। कहा मौलाना गाड़ी आ रही। कहा मैं जिस पे बैठा हूं ये भी तो गाड़ी है। फिर एक गाड़ी के एहतराम में दूसरी गाड़ी क्यों रुकी? समझ सको तो मेरी बात समझ लेना। उसने कहा मौलाना उस गाड़ी का जवाब नहीं, वो भी गाड़ी है मगर उस गाड़ी का रूट पहले से तय है, उसकी लाइन पहले से तय है, उसकी मंजिल पहले से तय है, उसका स्टॉपेज पहले से तय है।
ड्राइवर चाहे भी तो इंजन का रुख नहीं बदल सकता, ड्राइवर चाहे भी तो गाड़ी का रुख नहीं बदल सकता, अपनी मर्जी से नहीं रोक सकता। आने वाली गाड़ी का नाम ट्रेन है। हम लोगों का क्या है मौलाना, हम तो स्कॉर्पियो हैं, हम तो इंडिका है, हम तो बोलेरो हैं, हम तो टाटा सोमो है, हमारी कोई हैसियत है? इधर रास्ता जाम होगा, इधर से निकल जाएंगे, इधर रास्ता जाम होगा, उधर से निकल जाएंगे। पक्की सड़क अगर जाम होगी, कच्ची सड़क से निकल जाएंगे, हमारा कोई एतबार नहीं है। मगर जो रेल आ रही है ना, जो ट्रेन आ रही है, उसका रास्ता मुतय्यन है, अगर वो चाहे भी तो न बदल दे। इस माहौल में रह के भी आपने इस्लाम नहीं समझा। सारी दुनिया वाले कहीं और हाथ जोड़ रहे हैं, कोई सूरज को कुछ कह रहा है, कोई चांद को कुछ कह रहा है, कोई चंदा को कुछ कह रहा है, कोई सितारों को कह रहा है, कोई हवा को खुदा कह रहा है, कोई पत्थर को खुदा कह रहा है, कोई पेड़ों को खुदा कह रहा है, कोई आग को सनम कह रहा है, कोई पानी को सनम कह रहा है। और जिस गंगा में डूब जा रहा है, उस गंगा को लोग जो है प्रभु कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस्लाम एक वाहिद मजहब है, जहां भी रहो, मुसलमान जहां भी रहता है, मदरसे में रहे तो काबा इसका मोहतरम है, किबला इसका मोहतरम है, ये सो जाए तो काबे का एहतराम है, ये बैठे तो काबे का एहतराम है, ये बैठाए तो काबे का एहतराम है, ये थूके तो काबे का एहतराम है, ये बोले तो काबे का एहतराम है, नमाज पढ़े तो काबे का एहतराम है। सारी दुनिया का खुदा बदल रहा है, नजरिया बदल रहा है। एक इस्लाम है, ये जहां भी रहेगा वहां कहता है, जहां रहता है वही कहता है मुंह मेरा काबा की तरफ, अपने रुख को तब्दील नहीं करता। ऐसे फैशन की दुनिया पर तुम्हारा रुख बंबई की तरफ हो गया, तुम्हारा रुख यूरोप की तरफ हो गया, तुम्हारा रुख जो है यूनान की तरफ हो गया। मुसलमान हो, अपने पैगंबर की तरफ रुख करो। आज भी मेरा पैगंबर अता कर रहा है, आज भी मेरा पैगंबर दे रहा है, आज भी मेरा पैगंबर नवाजिशों का दरवाजा खोल रहा है, इनामात इकरामात की बारिश कर रहा है। आज भी मेरा पैगंबर इनायतों की दुनिया का शहंशाह है और नवाजिशों की बादशाहत का मेरा पैगंबर शहंशाह है। चलो मांग कर दे देखो, क्या अहमद रजा का नाम भूल गए? जमाने वाले ने कहा था, ए अहमद रजा कहां हाथ फैलाए हो, ए अहमद रजा किसके सामने मुंह खोले हो? तो सारी दुनिया में एक अहमद रजा है जिसने सीना ठोक कर कहा था, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोल दो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब 2 मिनट रुक कर जरा सा मेरा एक पैगाम सुनिए, फिर मैं तकरीर की तरफ आ रहा हूँ। वरना तकरीर तो मैं करता ही हूँ और तकरीर तो मैं कर ही सकता हूँ इंशाअल्लाह ताला। ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं बोल पाऊंगा, मगर मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। उस पैगाम को जरा सा सुन लेना, उस पैगाम को गौर से सुन लेना। मैं एक बहुत प्यारी बात कर रहा हूँ। हजरत इमाम गजाली हैं, एक वाकया तहरीर करते हैं। एक गरीब औरत है, उसने सर को सजदे में रखकर रब तबारक व तआला की बारगाह में रोना शुरू किया है। ए मौला, मजबूरियों की जंजीर में कब तक मेरा कदम जकड़ा रहेगा? ए परवरदिगार आलम, अब तो कलेजे का दूध भी खुश्क हो जा रहा है, मैं अपने नन्हे बच्चों को पिला भी नहीं सकती हूँ। ए मेरे मौला, मेरे सजदों की आबरू रख ले। मौला तू मेरी मदद कर, मौला मेरी मदद कर। मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, आप मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे। लाइए मैं ऐलान कर, कारी मुशाही साहब ने अपने बेटे की दस्तार की खुशी में 4000 रुपये। ये सिलसिला चलता रहे, मेरी तकरीर हो ना हो मैं फिर आके कर लूंगा, मगर मदरसे का खसारा नहीं होना चाहिए। जी जी, दारुल उलूम का खसारा नहीं होना चाहिए। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान। बहुत दिल से सुनिए, कलेजा को थाम के रखिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के दिल निकल न जाए। मौला नवाज दे, नवाज दे मौला। जैसे ही सजदे से सर उठाया, नमाज मुकम्मल की और सलाम फेरा, तसव्वुर में फरियाद थी। आंखें खुली तो देखा जिधर नजर जा रही है हीरे जवाहरात की दुनिया आबाद है। अब बोलो मत बोलो, मैं उस उम्मीद पे नहीं। बाएं सलाम फेरा तो देखा इधर भी हीरे जवाहरात की दुनिया आबाद है। बोल दो तो आपकी किस्मत। इसलिए कि मैं जानता हूं 6 महीने में उतना सुभान अल्लाह नहीं बोल पाओगे जितना एक रात में बोल लोगे। मैं इतना तो यकीन रखता हूं। मुफ्ती शफीक साहब किबला दुआ दे। फौरन सर को सजदे में रखा, कहती है परवरदिगार, मैं चाहूं तो 50 नस्लों तक इस दौलत से
50 नस्लों को खिला सकती है, मगर ए अल्लाह कभी मेरे खानदान वाले ने तसव्वुर में भी नहीं लाया होगा कि कभी हम हज करेंगे, काबा और गुंबद खजरा देखेंगे। ए अल्लाह मैं इससे नस्लों की परवरिश नहीं करूंगी, मैं इस दौलत से अपने पूरे खानदान को हज बैतुल्लाह का फरीजा अदा करा दूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर लालच हो तो बोल देना सुभान अल्लाह। बस अरबाबे स्टेज जो बैठे ये सिर्फ दुआ दे, बस यही मेरे लिए कामयाबी है, इनका बैठना ही मेरे लिए कामयाबी की दलील है। मैं बहुत मोहब्बत से शहर मुरादाबाद को देखता हूँ, बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ, लफ्ज निकालता हूँ बहुत तौल तौल के, इसलिए कि वो शहर अदब है जहाँ की बिल्लियां भी उर्दू बोलती है। अगर यकीन ना हो तो प्रैक्टिस कर लो, समझे, प्रैक्टिस कर लो। रोटी का एक टुकड़ा लेके मकान के अंदर बैठो, दरवाजे पे बिल्ली आएगी, मजाल है वो अंदर दाखिल हो जाए, पहले उर्दू में बोलेगी मैं आऊं, क्या बात है, पहले बोलेगी मैं आऊं, तब आप उसे रोटी का टुकड़ा देंगे। तो जहां की बिल्लियां उर्दू बोलती हो वहां उर्दू बोलना खतरे की घंटी है कि नहीं? लेकिन आप लोग जरा कह दो सुभान अल्लाह। आप तो एक मौलवी को 40 साल जो खिदमत कर रहा है उसको उमरा नहीं करा पा रहे, एक मस्जिद के इमाम का हज नहीं करवा पा रहे, लेकिन वो पूरे खानदान को हज करवा रही है। सुभान अल्लाह। खानदान वालों तैयार हो जाओ, तैयारी मुकम्मल, हज का मौसम आ गया, ऐलान उस औरत का, बस जल्दी जल्दी चलो समंदर में जहाज खड़ा है। इमाम गजाली फरमाते हैं लोग इतने लालच में दीवाने थे, ये भी नहीं पूछा बहन तू चलेगी कि नहीं, सारे लोग सामान लेके दौड़े। आखिर के 2-4 दसने का बहन तू चल, का सबसे बाद में आऊंगी, सबसे बाद में। सब चले गए, तब औरत ने अपने बिस्तर से 6 महीने का बच्चा उठाया जो बेटा था, उसे सीने से लगाया, दुपट्टे से ढाका, अपने कलेजे से चिमटा के पकड़ा, दाहिने हाथ से मकान के दरवाजे की चौखट को पकड़ा, आंखों में आंसू लाकर कहती है ए परवरदिगार मैं अहद करती हूँ कि जब तक तेरे नबी का रोजा नजर नहीं आता हर कदम